18 देशों को ट्रेनिंग दे रहा है भारत, परेशान हो चुका है चीन। जी हाँ दोस्तों, बुलंद हौसलों के दम पर भारतीय सेना निष्ठुर मौसम और बर्फीले तूफान के बीच में दुनिया के उच्चतम युद्ध स्थलों में चोटी पर बैठे दुश्मनों को भी वहीं दफन करने की कला में पारंगत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में विकट हालात के अंदर डटे हमारे जवान उच्च पर्वतीय इलाकों की चुनौतियों के बीच हर दुश्मन को मात देने में सक्षम हैं। दोस्तों, साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1984 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल यानी कि सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड में भी 20,000 फीट की ऊंचाई पर कायम हुई मौजूदगी ने भारतीय वायुसेना को हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया की अनुभवी सेनाओं में से एक बना दिया है। और इस अनुभव का प्रदर्शन भारतीय सेना ने साल 1999 के दौरान करगिल वॉर में कर दिखाया है। और दोस्तों, चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को उस दौरान दुर्गम चढ़ाई चढ़ करके ढेर कर दिया था। भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में इतनी महारत हासिल है कि अमेरिका जैसा देश भी भारत से ट्रेनिंग ले रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत ने क्या हासिल किया है। दोस्तों, भारत के पास में कौन से हथियार हैं, कितनी ताकत रखते हैं और चीन के मुकाबले वो कितने घातक हैं, ये बात आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि भारतीय सेना के पास जो कुछ है वो चीन के पास बिल्कुल भी नहीं है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का सबसे बड़ा किंग है हमारा हिंदुस्तान। और दोस्तों, चीन इसी वजह से सबसे ज्यादा कांप रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर वॉर हुआ तो भारत बिना हथियार चलाए ही मात्र अपने हुनर के दम पर ही उससे नेस्तनाबूद कर सकता है। तभी तो चीन सिर्फ टकराव पैदा करता है, भारत का आमना सामने करने की जरा भी हिम्मत नहीं करता। और जब भी आमना सामना होता है तो वो वहां से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, आपने गलवान टकराव के दौरान भी देखा था कि चीन का जो कमांडर था वो आज भी इस घाटी में वापस आने से बेहद खौफ खाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे तैयार होते हैं भारत के ये खूंखार सैनिक, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग और कैसे ये इतने कठोर हो जाते हैं कि ना सिर्फ इन्हें सर्दी परेशान करती है बल्कि पहाड़ों की बर्फ भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। ना ये थकते हैं, ना ही इनके हौसले पस्त होते हैं। और दोस्तों, तभी हाल ही के अंदर उत्तराखंड की औली में भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका की फोर्स भी आके जम चुकी है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका अपने सील कमांडोज को भी ये ट्रेनिंग देना चाहता है और इसके लिए वो लगातार यहाँ पर आता है। दोस्तों, पहाड़ों को लेकर के आपको जो बात सबसे ज्यादा कचोटती होगी वो होती है सीधी चोटियां, सुनने के नीचे खून जमा देने वाली ठंड और उस पर बर्फीली हवाएं। दोस्तों, 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मैदानी इलाकों के मुकाबले 60% कम ऑक्सीजन होती है और ऐसे हालात में जिंदा रहना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और उस पर बंदूक थाम करके दुश्मन को ढेर करना बिल्कुल ही आसान काम नहीं होता है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर चढ़ाई चढ़ना अपने आप में सबसे खतरनाक काम होता है। और उससे भी खतरनाक होता है चोटी पर बैठा दुश्मन, क्योंकि वो दुश्मन अगर पत्थर भी फेंक देता है तो वो हथियारों से भी ज्यादा तेज हमला करता है। लिहाजा दोस्तों, ऊंचाई पर पहुंच करके उसे खत्म करने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। गलवान के अंदर भारतीय सेना पर हमले के दौरान ऊंचाई पर मौजूद चीनी सैनिकों ने पत्थर बरसाए थे। दोस्तों, दुश्मन ऊंचाई से हर हरकत देख सकता है। ऐसे हालात में लड़ने के लिए सैनिकों का विशेष रूप से ट्रेन होना बेहद जरूरी होता है। और इसके लिए सी लेवल से 10,000 फीट की हाइट के ऊपर 1948 में स्थापित हुआ सेना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल आज दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स में से एक माना जाता है। इस स्कूल ने आज तक देश को बेहतरीन जाबाज योद्धा प्रदान किए हैं और आगे भी ये लगातार देने में जुटा हुआ है। दोस्तों, भारत की इस स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे जवानों के लिए दुनिया के बेहतरीन उपकरण और बेहतरीन सिखाने वाले ट्रेनर्स मौजूद हैं। इस स्कूल में ट्रेनिंग पाने वाले सैनिक 20,000 फीट की हाइट पर बर्फ के बीच में बैटलफील्ड में रह सकते हैं और दुश्मन से लोहा भी ले सकते हैं। इस स्कूल से केवल देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी कई सैनिक ट्रेन हो चुके हैं। दोस्तों, इसी स्कूल में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग के अलावा माउंटेन वॉरफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और आज तक इस स्कूल में अमेरिका समेत 18 देशों के सेना के जवान ट्रेनिंग ले चुके हैं। वॉरफेयर स्कूल के इंस्ट्रक्टर मेजर सलीम जफर ने इस मामले में कहा है कि हाई एल्टीट्यूड स्कूल में हम ट्रेनिंग देते हैं कि एक सैनिक कैसे ऑपरेट करेगा, मिलिट्री
स्कीयर होने के नाते हम उन्हें ऊंचे बर्फीले इलाकों में लोड से लेकर के स्की करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी देता है, जिसमें एक ट्रेनी को इग्लू में रहना पड़ता है, यानी उसका खाना पीना सब बर्फ में ही बनता है और इसी में उसे रहना पड़ता है। हम उन्हें एडवांस ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो दुर्गम इलाकों में ग्लेशियर में रहने के लिए सक्षम होता है। हमने जवानों को हर स्थिति के लिए सक्षम बनाया है। सबसे पहले तो जवान इस ट्रेनिंग कोर्स के लिए चुने जाते हैं। उनकी तादाद करीब 250 से लेकर के 300 तक होती है। इन सभी जवानों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट करके इन्हें परिस्थितियों और वातावरण से अवगत करवाया जाता है। ये ट्रेनिंग पहले 9 हफ्तों की होती है, फिर इन जवानों को एडवांस 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के जो मुख्य कोर्स रहते हैं उनमें ऊंची दुर्गम चोटियों पर स्की पेट्रोल और हिमस्खलन रेस्क्यू जैसे कोर्स सिखाए जाते हैं। स्की पेट्रोल के जरिए ऊंचे से ऊंचे जंग के मैदान में जवानों तक सहायता पहुंचाना, 20,000 फीट की हाइट तक ऊंची पोस्ट पर रहने की क्षमता सैनिकों के अंदर पैदा करना, बर्फीले तूफानों और हिमस्खलन के दौरान बचाव और अपने लिए अस्थायी शेल्टर बनाने जैसी बातें शामिल होती हैं। दोस्तों, जवानों को हिमस्खलन में रेस्क्यू करने, बर्फ में फंसे जवानों को बचाने और उन तक मेडिकल रेड पहुंचाने जैसी बातें भी इस कोर्स के दौरान शामिल होती हैं। ये ट्रेनिंग जवानों को -20 डिग्री से लेकर के -60 डिग्री के तापमान और 20 से 35 फीट तक की बर्फ में रहने के लिए सक्षम बना देती है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडियन आर्मी का एक प्रीमियम एस्टेब्लिशमेंट है, जहां भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और फ्रेंडली विदेशी सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाकों और ग्लेशियर के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि लेह में चीन को पछाड़ने वाले गलवान के बलवान भी इसी स्कूल की पैदावार रहे हैं। इन दुर्गम बर्फीली चोटियों में जवानों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कई फीट बर्फ पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पहला स्टेज टीमिंग का रहता है। यहाँ पर बर्फ पर हथियार के लिए स्कीइंग करने के लिए इनके इंस्ट्रक्टर मैदान में मौजूद रहते हैं। बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद इन्हें धीरे धीरे कठिन स्लोप्स और ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जवानों को यहाँ पर ऊंचे बर्फ की पहाड़ियों पर ड्यूटी करने से लेकर के स्कीइंग और बर्फीले तूफानों से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग में इन जवानों को छोटी मोटी टुकड़ियों में बांटकर ऐसे इलाकों में भेजा जाता है जहां ये अस्थायी शेल्टर बना करके रहना सीख जाते हैं। जवानों को यहाँ पर बर्फ पर पेट्रोल करना और तेजी से चलना सिखाया जाता है। इसके बाद जवानों को एडवांस वेपन से भी लैस किया जाता है। बर्फ पर चलने के लिए जवानों को एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। इसमें ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है हिमस्खलन रेस्क्यू। इसमें कंट्रोल रेखा पर हिमस्खलन आने पर क्या करना है, कैसे खुद को बचा के रखना है और कैसे अपने साथियों को बचाना है, या फिर पर्यटकों या आम इंसानों को कैसे वहां से रेस्क्यू करना होता है, ये तमाम बातें इनको ट्रेनिंग के दौरान दी जाती हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग में एक जवान को बर्फ के अंदर दफन कर दिया जाता है और बाद में रेस्क्यू टीम इस जवान को ढूंढ निकालती है। इस रेस्क्यू के कई इलाके होते हैं। इनमें एक तरीका है एवीडी यानी एवलांच विक्टिम डिटेक्टर, जिसके जरिए इन्हें खोज निकालना होता है। इनमें विक्टिम के पास में रिसीवर होता है और रेस्क्यू टीम के पास में डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्टर विक्टिम को ढूंढ निकालता है। और दूसरा तरीका होता है एवलांच स्टिक के जरिए दबे शख्स को खोज निकालना। और तीसरा तरीका होता है एवलांच कोड के जरिए खोजे हुए व्यक्ति को ढूंढना। दोस्तों, इस